दोस्तों, एक लड़का था, उसकी लाइफ में ये परेशानी थी। उसको लगता था कि जो वो डिजर्व करता है ना, उसको वो कभी नहीं मिलता। उसकी लाइफ में थोड़े फेलियर ज़्यादा थे, सक्सेस कम थी। तो उसके मन में ये बात घर कर गई कि जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे नहीं मिल पाता। इस बात से वो बहुत परेशान रहता था। एक बार क्या हुआ, उनके गांव में एक गुरु आए, एक संत आए। बहुत मैच्योर थे, बहुत वाइज थे। लोग अपनी समस्याएं लेके उनके पास जाते और वो एक समाधान निकाल के देते, एक सही समाधान निकाल के देते। उस लड़के के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी संत के पास जाऊं, अपनी परेशानी उनके सामने रखूं। तो वो एक दिन संत के पास चला गया। संत ध्यान में लीन थे। जाके उसने संत के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि गुरुजी महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कृपया मेरी बात का जवाब दें, मेरी परेशानी का हल निकालें, समाधान निकालें। संत मुस्कुराए, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि बताओ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हारी। तो उस लड़के ने संत को सब कुछ बता दिया कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं डिजर्व करता हूं, जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और लोगों को सब कुछ मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। जो वो डिजर्व नहीं करते वो भी मिल जाता है। मैं बस मेहनत करता रहता हूं, रिजल्ट्स कम आते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूं। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि जितनी मैं मेहनत करूं मुझे उतना ही फल मिल जाए, ज़्यादा फल मिल जाए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा एक बात बताओ, अगर किस्मत तुम्हारी तरफ नहीं होती, किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती, जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हें नहीं मिलता, तो तुम इस दुनिया में पैदा कैसे होते? यही शुक्राणु जाके तुम्हारी माता के अंडे से कैसे मिलता और तुम पैदा कैसे होते, मुझे ये बताओ। तुम इस संसार में पैदा हुए हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम एक बहुत बड़ी दौड़ में जीत के पैदा हुए हो। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि किस्मत काम कैसे करती है और इंसान को चीजें क्यों मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कितनी मेहनत करके मिलती हैं। आओ मेरे साथ। कुछ कदम चलने के बाद साधु महाराज ने उसको कहा, रुको, जरा नीचे देखो कि तुम्हारे चलने से कितनी चींटियां मर गई हैं। उसने नीचे देखा, कुछ चींटियां मरी हुई थी। फिर साधु ने कहा कि अब देखो कि साइड में कुछ चींटियां चल रही है, वो जिंदा है। तो जो चींटियां मरी हैं वो क्यों मरी? सिर्फ तुम चल रहे थे, तुम्हारे चलने के कारण से उन चींटियों का जीवन ही खत्म हो गया। क्या उनको उनकी मेहनत का फल मिल गया? क्या जो वो डिजर्व करती थी, जो उन्हें मिलना चाहिए था, वो मिल गया? सिर्फ एक इंसान चला और वो मर गई। फिर साधु उसको कुछ और दूर लेके गए। वहां झाड़ियां थी, उन्होंने झाड़ियां हटाई तो वहां 4-5 छोटे छोटे पिल्ले बैठे हुए थे, बहुत ही छोटे थे। साधु ने उसको बोला, कल इनकी मां एक गाड़ी के नीचे आके मृत हो गई, मर गई। सड़क पे इनके लिए खाना लेने जा रही थी और एक गाड़ी के नीचे आके मर गई। अब इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर मैंने इनको ना देखा होता तो कुछ दिन बाद भूखे रह के तड़प के अपनी मां को याद करते करते ये पिल्ले बेचारे मर जाते। इन्होंने क्या बुरा किया? किस्मत ने इनका साथ क्यों नहीं दिया? इनके साथ ये बुरा क्यों हुआ? उसके बाद साधु उसको आगे एक घर बन रहा था, वहां पे लेके गए। वहां पे कुछ मजदूर बहुत मेहनत से कड़ी धूप में काम कर रहे थे, खूब पसीने बह रहे थे और बहुत सारा बोझ उठा उठा के मकान को बना रहे थे। साधु ने उनकी तरफ देख के कहा, बेटा एक बात बताओ, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यहां जो मजदूर काम कर रहे हैं वो तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट या समझदार नहीं है? हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत तेज हो, बहुत होशियार हो, लेकिन बचपन से ही खाने पीने की कमी की वजह से, एक गरीब परिवार में पैदा होने की वजह से इनको मजदूरी करनी पड़ रही है। इनको पढ़ाई लिखाई का मौका ही नहीं मिला, अपनी समझदारी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। पूरे जीवन ऐसे ही स्ट्रगल करेंगे, ऐसे ही मेहनत करेंगे और एक दिन मर जाएंगे। इन्होंने क्या गलत किया जो इनकी किस्मत नहीं चली? जो ये डिजर्व करते थे इनको नहीं मिला। उसके बाद साधु उस इंसान को एक अमीर इंसान के बड़े बंगले की तरफ ले गए। बहुत बड़ा बंगला था, सफेद बंगला था। उसके बाहर खड़े होकर साधु ने कहा, तुम्हें यही लगता होगा कि इंसान सर्व सुखी है, इसके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, लगता है ना? उस लड़के ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल लगता है। तो साधु ने कहा कि कल ये इंसान मेरे पास आया था, जो इसका मालिक है। उसको दिल की एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है और कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। उसकी पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती, उसका जीना हराम करे रखती है, उसको बहुत सुनाती है।
उसके बच्चे उसकी नहीं सुनते, उसका सारा पैसा आग लगा देते हैं और उसको यकीन है कि अगले कुछ सालों में उसके बच्चे उसकी पाई पाई को आग लगा देंगे। 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक भी समझदार नहीं है और अमीर होने के बावजूद भी ये इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। लेकिन आप लोगों को लग रहा है क्योंकि वो अमीर है तो वो खुश है। ये सब दिखाने के बाद वो साधु महाराज वापस उस लड़के को जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वहां पर ले गए और शांति से उसको बैठने को कहा। फिर साधु महाराज ने बोला, बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत चलती नहीं, तुम्हारी किस्मत उल्टा काम करती है। तुम जितनी मेहनत करते हो उतना तुम्हें फल नहीं मिल पाता। लाइफ तुम्हारे साथ फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है बेटा। हर सेकंड जो तुम जी रहे हो ना, तुम्हारे शरीर में इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें सही हो रही हैं तो जी पा रहे हो। एक क्षण में अगर कोई चीज गलत हो गई तो तुम मर जाओगे। सैकड़ों हजारों चीजों में से एक आध चीज गलत हो गई तो तुम मर जाओगे या बहुत बीमार पड़ जाओगे। हर क्षण जो तुम जी रहे हो, सांस ले रहे हो, मतलब किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो, उसकी यूनिकनेस को, उसके अलग होने को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। आज भी तुम्हारे पास ऐसी कुछ अच्छी चीजें हैं जो दुनिया के पास नहीं है। अनगिनत लोगों के पास वो नहीं है, अनगिनत जीवों के पास वो नहीं है। सांस लेना ही एक बड़ी बात है, तन पे कपड़ा होना ही बड़ी बात है, सुबह शाम खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास है तो तुम उसके बारे में नहीं सोचते, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हो कि मैं मेहनत करके पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं किसी चीज के लिए प्रयास करता हूं तो फेल हो जाता हूं, सिर्फ उस बारे में सोच रहे हो। क्योंकि तुम अपने जीवन को और लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो और लोगों की अच्छाइयों के साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम लोगों के साथ क्या बुरा हो रहा है वो नहीं देख रहे, सिर्फ क्या अच्छा हो रहा है वो देख रहे हो, और अपने साथ क्या बुरा हो रहा है सिर्फ वो देख रहे हो। हर सक्सेसफुल इंसान के साथ भी कुछ बहुत बुरी चीजें हो रही हैं और हर परेशान इंसान के साथ भी कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, या जो इंसान बिल्कुल एवरेज लाइफ जी रहा है उसके साथ भी बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। तुम्हें सिर्फ कंपैरिजन करना बंद करना पड़ेगा और लोगों के जीवन की तरफ झांको ही मत। सिर्फ जो पसंद है, जो चीज चाहते हो उसके लिए कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, उसके बाद जो होना है हो जाएगा। वक्त के ऊपर छोड़ दो, किस्मत तो तुम्हारे साथ है ही तभी तुम जिंदा हो। लाइफ में सदैव आगे बढ़ते रहो। जो चीज आपके साथ अच्छी हुई है उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए खुशी महसूस करो, और जो चीज नहीं मिल पाई उसके लिए ये सोचो कि वो शायद किस्मत में नहीं थी और आगे बढ़ो। नए गोल्स बनाओ और प्रयत्न करते रहो। जब भी तुम्हारे मन में विचार आए कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे उतनी लग्जरीज नहीं मिल रही, तो एक बार अपनी जिंदगी में झांक के देखना कि क्या क्या ऐसी चीजें जो तुम्हें फ्री में मिल गई। माँ बाप ही क्यों ना हो, घर ही क्यों ना हो, रोटी ही क्यों ना हो, लोगों को उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उन जीवों की तरफ देखो जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जिनके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, एक सेकंड में उनकी मृत्यु हो जाती है और लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। हर चीज को वो तरसते हैं। अगर अपनी सोच को इतनी मैच्योर बना लोगे, इतना बड़ा कर लोगे, तो ये जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं ना, अजीब अजीब से, ये आना बंद हो जाएंगे और तुम अपने जीवन में खुश रह पाओगे। ये सब कुछ देख के, ये बातें सुन के उस लड़के का दिमाग बहुत शांत हुआ और उसको एहसास हुआ कि उसका जीवन भी अच्छा है और जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, वो हर इंसान के जीवन में आते हैं और उनको सह के आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज आपको परेशानी हो रही है, आपको दुख हो रहा है कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा, ये सिर्फ कंपैरिजंस की वजह से है। ये जो डिजर्विंग का आपने स्केल बनाया है ना कि आपको कितना मिलना चाहिए, ये जो आपने कैलकुलेशंस फैलाई है कि आपको कितना मिलना चाहिए, ऐसी कोई कैलकुलेशन इस दुनिया में होती ही नहीं। या आपने लोगों से कंपैरिजन कर करके आइडियल सेट कर दिए हैं जो कि गलत है। किसी इंसान को कोई चीज आसानी से मिल गई तो कुछ चीजें उससे छिन भी जाती हैं। तो अगर आप एक स्केल बना रहे हो जिसमें सिर्फ ये देख रहे हो कि लोगों को कितनी चीजें आसानी से मिली, तो एक स्केल ऐसा भी बनाओ जिसमें ये लिखो कि लोगों को कुछ चीजें कितनी मुश्किलों से मिल रही हैं। रोटी के लिए भी कुछ लोगों को पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा भी तो स्केल बनाओ ना। तो दोस्तों, कंपैरिजंस करना छोड़ दो, सिर्फ अपने कर्म करो, बाकी सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। अपने आप को खुश रखो, सेटिस्फाइड रखो, लाइफ अच्छी कटेगी। थैंक यू।